अब पटियाल एक अखिल भारतीय समस्या का परीक्षण करेगा। पटियाल सवाल पूछना चाहता है कि स्थायी काम के लिए देश में अस्थायी नौकरी क्यों दी जाती है? जो काम हमेशा होना चाहिए उसके लिए संविदा में कर्मचारी क्यों रखे जाते हैं? आपको बताऊंगा कि देश के स्थायी विकास की दौड़ में कितने अस्थायी नौकर दौड़ रहे हैं और उनकी पीड़ा है क्या। लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से करूंगा, जहां रोज कई नौकरियों में छंटनी हो रही है। दरअसल दिल्ली में एलजी और सरकार की लड़ाई का नया चैप्टर शुरू हो गया है। एलजी वीके सक्सेना ने अपनी सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग के 52 संविदा कर्मचारियों को फायर कर दिया है, मतलब नौकरी से निकाल दिया है। जिसके बाद देश में नई बहस शुरू हो गई है कि दिल्ली में संविदा कर्मचारियों वाला खेल आखिर कितना बड़ा है। पटियाल ने दिल्ली के हर उस विभाग का परीक्षण किया है जहां पहले लोगों को संविदा पर हायर किया गया, लेकिन अब उन्हें फायर किया जा रहा है। मसला लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, इसलिए देश को उन आरोपों का सच भी पता लगना चाहिए जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली में सैलरी तो सरकारी थी लेकिन काम पार्टी का करवाया जा रहा था। पटियाल का परीक्षण सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसलिए स्थायी विकास के अस्थायी नौकरी की देशव्यापी पिक्चर भी आपको आज दिखानी बहुत जरूरी हो गई। महिला आयोग जैसी संस्था जो परेशान महिलाओं के लिए, वायलेंस की विक्टिम महिलाओं के लिए काम करती है, उस डीसीडब्ल्यू को बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिलाओं को नौकरी से हटाया। तो मैं आपको सीधे सीधे चेतावनी देती हूँ, दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टि मत रखिए। दिल्ली महिला आयोग को स्टाफ दीजिए, दिल्ली महिला आयोग को फंड्स दीजिए। पूरे देश में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर महिला आयोग नहीं काम कर रहा है तो दिल्ली में काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है एलजी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि बताओ दिल्ली में महिला आयोग है और वो महिला आयोग अच्छे ढंग से काम करेगा, इसलिए यह कार्रवाई की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को संविदा पर अलग अलग विभागों में रखा गया। आरोप लगा कि इन लोगों को सैलरी सरकारी खजाने से मिलती है, लेकिन काम आम आदमी पार्टी का करवाया जाता है। साल 2020 से 2023 तक दिल्ली में 400 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति फेलो, सलाहकार, सीनियर रिसर्चर और कंसल्टेंट के तौर पर कर दी गई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पिछले साल आदेश जारी कर इन सभी को नौकरी से हटा दिया। दिल्ली सरकार पर नियुक्ति में पारदर्शिता, आरक्षण नीति का पालन न करने और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होने के आरोप लगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा फेलो विधानसभा के अधीन काम नहीं कर रहे, यानी ये एलजी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है, इसे विधानसभा ही देख सकती है। दिल्ली में 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर्ती किए गए थे। इनमें से 8,574 वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पर तैनात किया गया था। दिल्ली में रेवेन्यू, एमसीडी, एनवायरमेंट, फूड सप्लाई विभाग में भी वॉलंटियर्स की तैनाती की गई थी। दिल्ली के एलजी के वॉलंटियर्स के नियमों के विरुद्ध काम करने के लिए सभी को बर्खास्त करने का आदेश दिया। हालांकि वॉलंटियर्स को यह आश्वासन दिया गया कि हमले और आपदा की स्थिति में उनसे काम लिया जा सकता है। ये वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमने आपको सरकार और एलजी के झगड़े की बताई, जिसमें संविदा कर्मचारियों पर आफत आई। दिल्ली में संविदा कर्मचारियों का हाल तो आपने ये देख लिया, अब आपको देश के बाकी राज्यों की स्थिति भी दिखानी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 1,42,000 शिक्षा मित्र संविदा कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ में 7 लाख, गुजरात में 61,560 संविदा कर्मचारी हैं। राजस्थान में भी 1,10,279 लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1,50,000 संविदा कर्मचारी हैं। एमपी में 70,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर भी हैं। आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा दिखाना है। साल 2022 के एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2,49,000
987 कारखानों में 1 करोड़ 26 लाख कर्मचारी काम करते हैं और इनमें से 54 लाख कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। यह मोटी मोटी पिक्चर संविदा कर्मचारियों की हमने सरकारी प्राइवेट तमाम विभागों से आपको दिखा दी। अब देश में स्थायी अस्थायी नौकरी की ऑल इंडिया रिपोर्ट पर गौर कीजिए। देश में साल 2017 में 11,10,603 संविदा कर्मचारी थे, जो साल 2018 में बढ़कर 11,78,878 हो गए। साल 2019 में केंद्रीय संविदा कर्मचारियों की संख्या में बड़ा जंप लगा और देश में संविदा कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 13,64,377। 2020 में संविदा कर्मचारियों की संख्या घटकर 13,24,874 रह गई। लेकिन सबसे बड़ा जंप 2021 में देखा गया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों की संख्या 24,30,000 से ज्यादा हुई। अगर केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों की बात करें तो यह संख्या 30,64,000 है। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की बात करें तो इसमें 10,88,000 परमानेंट कर्मचारी हैं, वहीं 3,38,000 संविदा कर्मचारी हैं। क्या स्थायी सेवा के लिए अस्थायी नौकरी होनी चाहिए? क्या सरकार अस्थायी पद की सेवा बार बार बढ़ाकर नौकरी के नेचुरल राइट के खिलाफ काम करती है? गलत तरीके से भर्ती के आरोप अगर सरकार पर हो तो दोषी सरकार और सिस्टम होना चाहिए, या फिर केवल कर्मचारी पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पटियाल ने सर्विस मैटर के वकील से बात की है। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। एक पोजीशन जब कभी खाली होती है तो उसमें पूरा जो प्रोसेस रिक्रूटमेंट का होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी एड हॉक बेसिस पे लोगों को रख लिया जाता है, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, एडवर्टाइज किया जाएगा, उसके बाद एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विल अप्लाई, उसके बाद उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर सेकंड थर्ड लेवल तक एक प्रोसेस पूरा बनाया हुआ है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट कभी कभी टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू हैव मोर मैन पावर, वो एड हॉक बेसिस पे ले तो लेते हैं लोगों को, बट वो परमानेंट पोजीशंस के अगेंस्ट में कभी परमानेंट किए नहीं जा सकते। फाइनल सफरर जो होता है वो तो एम्प्लॉय ही होता है। बट सरकार की तरफ से हमेशा ये ज़रूर रहता है कि क्योंकि वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के हिसाब से सारी कंप्लायंसेस करके चलते हैं, तो वो वेतन तो लगातार देते रहते हैं। किसी का टीएडीए बनता है तो वो भी मिलता है, या कोई अलाउंसेस और होती हैं उस पोजीशन पे जो एडहॉक्स के लिए अलाउड हों, वो भी मिलती रहती हैं। पर फाइनली अगर उस पोजीशन के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट शुरू होती है तो ये ज़रूर होता है कि जो एडहॉक बेसिस पे दाखिल किए गए होते हैं लोग, उन्हें निकाल दिया जाता है एडहॉक प्रोसीजर से ही। अंत में नुकसान अस्थायी कर्मचारी का ही होता है। जब तक उसकी जरूरत होती है तब तक वेतन दिया जाता है और जब काम लिया जाता है, लेकिन जब सरकार को किसी विभाग में परमानेंट कर्मचारी हायर करने का मन बनता है तो अस्थायी कर्मचारी को फायर कर दिया जाता है, बिना उसकी उम्र और घर की जरूरतों को जाने। हो सकता है सरकार के पास बजट, पॉलिसी और नियम कायदों का बहाना हो, लेकिन फिर भी अस्थायी कर्मचारी की समस्याओं का समाधान तो सरकार को ही करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।